नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हुए अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के प्रभाव या बौद्ध धर्म के योगदान के बारे में हम जानेंगे। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के राजनीतिक प्रभाव के बारे में। बौद्ध धर्म ने राजनीति के क्षेत्र में विश्व शांति, राजनीतिक एकता और गणतंत्रात्मक राज्यों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, जिसके माध्यम से संसार में युद्ध प्रवृत्तियों में कमी आई। इतना ही नहीं, आप सबने पढ़ा ही होगा कि बौद्ध धर्म का भारत के साथ साथ विदेशों में भी प्रचार हुआ। तो विदेशों में धर्म प्रचार के कारण भारत के अन्य देशों से संबंध विकसित हुए, या कह सकते हैं विदेशी संबंधों का विकास हुआ। तो ये था राजनीतिक योगदान बौद्ध धर्म का। अब हम जानेंगे बौद्ध धर्म के सामाजिक योगदान के बारे में। तो सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो जाति प्रथा को धक्का लगा और अनेकों उपजातियों का विकास हुआ, या कहें उनकी वृद्धि हुई। समाज में शांति व्यवस्था स्थापित हुई। इसी के साथ साथ समाज में समानता की भावना का भी विकास हुआ और नैतिकता का बढ़ावा हुआ, या कह सकते हैं नैतिकता को बल मिला बौद्ध धर्म के प्रभाव से। ये सब महत्वपूर्ण परिवर्तन थे बौद्ध धर्म के सामाजिक क्षेत्र में। इसके बाद हम जानते हैं बौद्ध धर्म के धार्मिक योगदान के बारे में। तो धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बौद्ध धर्म ने धार्मिक एकता पर बल दिया। उस समय जिस समय बौद्ध धर्म का विकास हुआ, भारतीय समाज में जो हिंदू धर्म था वो अनेकों जटिलताओं से भरा हुआ था और उस समय की सामान्य जनता इन जटिलताओं को सह नहीं सकती थी। हिंदू धर्म अपने कर्मकांड और यज्ञों के कारण बहुत खर्चीला हो गया था। इसीलिए अधिकांश लोग अपना धर्म परिवर्तित कर बौद्ध धर्म में आने लगे थे। इसी दृष्टि से देखा जाए तो बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म में सुधार में भी काफ़ी योगदान किया, क्योंकि जब हिंदू धर्म को छोड़कर अनेकों लोग बौद्ध धर्म में आने लगे तो हिंदू धर्म के विद्वानों को भी लगा कि उन्हें अपने धर्म में मौजूद कुरीतियों का अंत करना चाहिए। तो हम इस दृष्टि से कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म ने कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में सुधार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के साथ बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा को भी प्रोत्साहित किया। जैसा कि आप सब जानते हैं, बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक है हीनयान शाखा और दूसरी है महायान शाखा। हीनयान शाखा के अंतर्गत तो गौतम बुद्ध को शिक्षक या कहें एक महापुरुष माना गया है, लेकिन वहीं महायान शाखा में गौतम बुद्ध को देवता मानकर उनकी मूर्ति पूजा की जाती है। तो यहीं से बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को प्रोत्साहन मिला और इसे देखते देखते समाज के अन्य वर्गों को भी इस तरफ अपनी रुचि व्यक्त करने का मौका मिला। इसी के साथ जैसा कि आप सबने पढ़ा है, बौद्ध धर्म में धर्म का प्रचार किया जाता था। तो इसको देखते हुए अन्य धर्म के लोगों में भी यह प्रवृत्ति बढ़ी, मतलब धर्म प्रचार का चलन बढ़ने लगा था। यह भी बौद्ध धर्म का ही योगदान था। बात करें बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक योगदान की, तो इसके अंतर्गत अनेकों साहित्यों का निर्माण हुआ, अनेकों साहित्य विकसित हुए, जिसके माध्यम से हमें इतिहास को जानने का एक नया अवसर मिला। कला का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ और भारतीय संस्कृति का विदेशों में भी प्रचार प्रसार हुआ। जब बौद्ध भिक्षु भारत से बाहर विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने जाते थे
तो उसके माध्यम से भारतीय संस्कृति भी हिंदुस्तान की दहलीज को पार करते हुए विदेशों में भी प्रसारित हुई। यह बौद्ध धर्म का ही योगदान है कि आज विश्व के अनेकों देशों में, मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया वाले देशों में, भारतीय संस्कृति हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार अपने आज के इस वीडियो में हमने जाना कि बौद्ध धर्म ने कैसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।